So hello everyone, namaste to all and welcome back to the vlog. And first of all, I am very sorry, I am extremely sorry कि पार्ट 2 आने में थोड़ा सा डिले हो गया। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इस व्लॉग की काली घाटी से। सुबह का समय था, आई गेस पौने 6 या 6 कर बजे। तो मैं यहाँ पे सुबह का जो व्यू आ रहा था बहुत प्यारा आ रहा था। तो फिर मैंने शुरुआत व्लॉग की, मुझे लगा इतने सुंदर व्यू से अच्छा व्लॉग की शुरुआत कहाँ से हो सकती है। तो आप भी इस नज़ारे के साथ आगे व्लॉग का लुत्फ़ उठाइएगा। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा डे 2 और हमारा पिछले कल स्टे काली टॉप पे था, एज आई टोल्ड यू। और यहाँ के व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रखे हैं, लिटरली मतलब जस्ट लाइक अ वाओ वी कैन से। आप लोग देख सकते हैं पीछे का व्यू कितना प्यारा है। और मतलब यहाँ पे ना मौसम का कोई पता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे मौसम साफ़ है तो उधर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देख सकते हैं लाइक मेरे ऊपर अभी क्लियर स्काई है और वहाँ पे जहाँ वो घनघोर बादल छाया है दैट इज़ श्रीखंड महादेव, मतलब वहाँ पे रेनफॉल हो रहा होगा एंड इट इज़ डैम श्योर। तो बस अभी मैं ब्रेकफास्ट एंड ऑल करना है और अभी टाइम एक सेकेंड, यस टाइम 5:38 यानी पौने 6 हो रहे हैं। आई थिंक 6:30 कर बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। एंड आज का स्टे हम श्रीखंड तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे दर्शन अगर सुबह हों तो फिर सही रहता है। तो आज हमारे दर्शन अगर हुए तो वो काफ़ी लेट होंगे। तो आई थिंक आज हमको कहीं बीच में स्टे करना पड़ेगा लाइक पार्वती बाग, तो हमारे दर्शन कर लेंगे। बाकी जो नेक्स्ट अपडेट है वो हम आपको बाद में देखते रहेंगे। तो कुछ इस तरह के नज़ारे हमें काली घाटी या फिर काली टॉप से दिखाई दे रहे थे। और सुबह का समय था, सूरज उग रहा था और साथ में जो ये धुंध है ये नीचे से ऊपर आ रही थी। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि हम मतलब किसी की जो एक फेरी ड्रीम होता है ना कि हम उसको जी रहे हैं। तो मतलब कैमरा भी इस ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, इवन अभी जो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। और मेरे वर्ड्स भी इस ब्यूटी को शायद ही जस्टिफाई कर पाएँ कि वो व्यू कितना सुंदर लग रहा था। तो बस कुछ इस तरह का था। फिर धूप भी खिल चुकी थी और हम लोग बहुत खुश थे कि चलो ठीक है, आज हमको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसा हम सोचते हैं हर चीज़ वैसी नहीं होती। तो वो बोलते हैं ना कि गॉड्स प्लान्स आर ऑलवेज ग्रेट। हाँ मतलब हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, ग्रेट नहीं बट थोड़ा सा ट्विस्ट तो बनता ही है अब। तो फिर यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने हम लोग खुद से ही लग गए थे क्योंकि जो टेंट वाले भैया थे जिनका टेंट था उनको भी आज टेंट क्लोज़ करना था क्योंकि यात्रा ख़त्म हो चुकी थी काफ़ी पहले की। तो फिर भी 2-4 दिन ये रुके थे और ये काली टॉप पे जो वहाँ पे मंदिर मंदिर मतलब जो कालियाँ होती हैं, एक वहाँ पे छोटा सा वो बनाया था। तो ये फिर यहाँ से हम काली टॉप से चल पड़े थे अब अपने अगले गंतव्य की ओर। तो चलिए देखिए आप भी। हाय। तो ये हम अपने अगले नेक्स्ट स्टॉप भीमतलाई पे पहुंच चुके थे। यहाँ हमने ऐसा ज़्यादा रेस्ट नहीं करा, बस ऐसे ही थोड़ा देखा और फिर धुंध भी पड़ चुकी थी, मौसम भी ख़राब हो गया था। तो फिर हम यहाँ से आगे चल पड़े थे। आगे अभी नेक्स्ट हमको कुंशा, फिर कुंशा के बाद भीमज्वारी पहुँचना था। तो बस नज़ारे यहाँ तक तो काफ़ी अच्छे थे बट आगे फिर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे ना मैं इन लोगों को बोल रही थी यार मैं आप लोगों को शूट कर रही हूँ, आप लोग भी मुझे थोड़ा सा मतलब मेरा भी वीडियो क्लिप्स बना दो मेमोरीज़ के इसका लिए। शायद ऐसा होता तो ना फिर यहाँ पे इन लोगों ने कि थोड़ा जो विश होती है ना ये मांगी ऐसे ही तभी शूट होता कर है। दिया तो था। मेरे ख्याल तो यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ ना ये ऐसे पत्थर तो की जो ये बनी फुल है, दिखाओ। इसके पीछे ना 2 तरह की मान्यताएँ हैं। एक तो ये कहा जाता था कि जैसे जब रास्ते पता नहीं होते थे, पिछले टाइम पे यात्रा नहीं होती थी तो लोग मतलब ऐसे जाते थे। तो उससे ये आइडिया होता था कि हाँ आप सही रास्ते पे जा रहे हो, तो जगह-जगह पे ये लगाए जाते थे। और दूसरा ये है कि आपकी कोई मन्नत होती थी या विश होती थी तो फिर भी इनको ऐसे बनाया जाता है जो पत्थर के टीले टाइप है। तो बस ऐसा-ऐसा है। और यहाँ पे ये लोग जो ये नाला टाइप बरसाती नाली जो होती है यहाँ पे आए थे क्रॉस करते, मैं कहा फिर इनका एक वीडियो क्लिप बना लेती हूँ।
तो इस टाइम पे ना आप लोग ध्यान रखिए कि आपके पास शूज़ अच्छे होने चाहिए, आपके पास रेन कोट्स होना चाहिए, आपके पास मतलब छाते से मच बेटर आई गेस रेन कोट है। और जो शूज़ हैं वो भी आप अच्छे लीजिए। वैसे हम तो बहुत देसी शूज़ लेके चले थे, थोड़ा सो गाइस सीक्रेट कुछ शूज़ इस लेंगे। तरह के जो रास्ते यात्रा पे गए हैं, उनको लाइक पता अगर है आप कि नीचे मैं गिर किन गए शूज़ की बात कर तो रही बिल्कुल हूँ। मतलब कोई पता नहीं है आप कहाँ पहुँचोगे। तो श्रीखंड महादेव आना उतना आसान भी नहीं है, मतलब जितनी आसान ये यात्रा देखने या बोलने में लगती है, मतलब ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट है चलने को। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ना पड़ेगा, कहीं बहुत ज़्यादा उतराई आएगी। और ये दोनों पता नहीं क्या गॉसिपिंग कर रहे हैं। ओए क्या गॉसिपिंग कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कहाँ भीगी? पानी जैसा आया था जैसे पीछे कहीं तो आपने एक चीज हाँ। वही लाई है। दो ही लोग? हाँ। सुबह इस कुछ इस तरह के रास्ते श्रीखंड महादेव को, उस लास्ट पहाड़ी जहाँ धुंध है वहाँ से हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप रेड मार्क देख रहे हैं ना पत्थर पे लगा, ये फिर इंडिकेशन है। तो ये ऐसा कोई इतना इशू नहीं है कि रास्ता भटक जाएंगे वाली बात। तो पूरे रास्ते में हर जगह बड़े बड़े रेड मार्क लगे हैं, तो इजीली आप रास्ता मिल जाता है, मतलब इजीली पहुँच जाते हैं आप। बट हाँ ये बात अलग है कि रास्ता टफ है, कहीं बहुत स्टीप चढ़ना है, कहीं बिल्कुल नीचे उतरना है। तो इसमें फिर ध्यान रखना है। और मतलब एक चीज़ मैं और सजेस्ट करूँगी कि आप अपने साथ मतलब पानी जितना हो सके पानी ठीक ठाक पीजिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि सेम मिस्टेक मैंने करी थी। मैंने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया था और खाना भी बहुत ज़्यादा खा लिया था। ये सोचिए कि कहीं भूख ना लगे, वीकनेस ना पड़ जाए एंड ऑल, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर बहुत ज़्यादा आए, जैसे कि अब आप देख सकते हैं। फाइनली हम भीमगढ़ी पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। नहीं आपको नहीं ले रही हूँ। हाँ और मौसम भी ख़राब है और हालत भी मतलब बाकी तो ठीक है। सांस चढ़ रही है बहुत, अब आगे पता नहीं क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। कमीज गीला हो चुका है थोड़ा आगे। क्या लगता है वो पहुंच पाऊंगी? बिल्कुल पहुंच पाएंगे। पॉजिटिव बी पॉजिटिव गाइस। कैसे पहुंच पाऊंगी? पर एक बात कहूँ, जब मैं चॉकलेट खा रही ना तब आपको लगा मैं चल रही हूँ। तो यहाँ पे ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इससे पीछे एक स्टॉप आता है कुंशा, कुछ इस वहाँ पे तरह का मुझे व्यू है। वॉमिटिंग हो गई थी। और रीज़न यही था कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया था और पानी बहुत ज़्यादा पी लिया था। वो होता है ना यूजुअल डेज़ में हम उतना नहीं पीते, फिर एक दिन में अगर ऐसा कर लें तो वो दिक्कत तो क्रिएट करेगा ही। तो बस वैसे तो ऊपर से भी मेरी सांस भी बहुत चढ़ रही थी। और मैंने जैसे पीछे बताया कि चॉकलेट के सहारे मैं पहुंच जाऊंगी, तो सच में मैं ना श्रीखंड चॉकलेट के सहारे ही पहुंची हूँ। मतलब चॉकलेट और जो कॉपी को टॉफ़ी होती है उनको खाते खाते ही मैं श्रीखंड पहुंची हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर वो नहीं होती ना तो फिर शायद मेरा वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता। बाकी अपनी अपनी बॉडी होती है, मैं ये नहीं बोलती कि आप ले जाओ, मतलब साथ डाल के रखना। फिर अब आपको क्या सूट करता है ये उस पर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे हम भीमद्वार से आगे चल पड़े थे। भीमद्वार में हमने 3 साढ़े 3 घंटे का हॉल्ट लिया था। वो दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी और तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी लिटरली। और रास्ते भी यहाँ से आगे ही बहुत भयंकर भयंकर थे, मतलब यहाँ तक हमें उतना ज़्यादा लगा नहीं। और जो झरना था ना इसको पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। और रास्ता भी बहुत कीचड़ वाला हो रखा था। अगर आप नीचे पहुँच गए तो कोई पता नहीं कि मिलोगे भी या नहीं मिलोगे। अब आप देख सकते हो इसको क्रॉस करना कितना टफ हो गया था हमारे लिए। गुड गुड आओ। और बड़ी मुश्किल और मुशक्क़तों से ये वाला जो झरना था हमने क्रॉस करा, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, तो उस करके इसका जो जल स्तर था वो भी बढ़ा हुआ था, तो तब भी थोड़ा मुश्किल हो गया था। और यहाँ पे मैं व्यू दिखाने की कोशिश कर रही थी बट उतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा था क्योंकि धुंध पड़ी थी और मौसम ख़राब हुआ था। और ये भीमबाड़ी के झरने को क्रॉस करने के बाद स्टीप चढ़ाई पार्वती बाग तक। यहाँ पे मेरी हालत नहीं थी कि मैं कुछ बोलूँ, ये लोग पूछ रहे थे कैसा लग रहा है, तो मैं बस हाथ से रिएक्शन करी थी कि हाँ ठीक हूँ, मतलब चल पा रही हूँ। मुँह में आई गेस मेरे टॉफ़ी थी, कॉपी को भी थी इस टाइम भी। तो कुछ इस तरह का सफ़र था। सो गाइज़ फाइनली हम लोग पार्वती बाग पहुँचे हैं। आज हमारा डे 2 है और कल वैसे तो हमने दर्शन करने जाना है, बट ये फिर मौसम पे डिपेंड रहेगा। अगर मौसम अच्छा रहा रात को, क्योंकि हमको रात को निकलना पड़ेगा, तभी हम सुबह जल्दी पहुँच जाएंगे वहाँ पे। और अभी यहाँ तक एक्सपीरियंस पूछते हैं इनको कैसा कैसा लगा, मतलब मेरा एक्सपीरियंस भी ज़रा एक्सप्लेन कर लेना।
काफ़ी अच्छा रहा, पर बीच में थोड़ी टेंशन हो गई थी प्रिया की। क्योंकि गाइस मैं थोड़ा सा बीमार हो गई थी। हाँ, इसीलिए। बाकी तो बहुत अच्छा था, लेकिन चॉकलेट खा के सब कुछ नॉर्मली था, है ना? सो गाइस जब भी श्रीखंड आए चॉकलेट लेके आए। सही में डब्बा ईशा डब्बा क्या, 2-3 मुझे तो अभी डब्बे तक कुछ लगा ही नहीं कि मैं चली। नहीं, चलने के लिए वैसे काफ़ी था, पर हाँ, हाँ। हमारे पर थके नहीं हम। थके नहीं, पर हाँ, थोड़े ऐसे सांस वगैरह फूल रहा था, बाकी कुछ नहीं था। वो चॉकलेट खा के ठीक हो रहा था सिर्फ। अब बाकी देखते बाकी हैं तो अब अब कल का कल- क्या रहेगा। अगर हम कल लोग- मौसम साफ़ होगा तो हम जाएंगे, नहीं होगा तो हम परसों जाएंगे। इतना पहुंच के हम अपना इतना लंबा सफ़र ख़राब नहीं करना चाहते इस बारिश से, तो देखते हैं कल कैसा रहता है। लागी रही हवा को तो नहीं बोल रही। चलो ठीक है फिर गाइस बाय। अब मिलते गाइस हैं। अभी हमारे मिलते बाई लोग हैं जब आए। हम अगर हम श्रीखंड पहुंचे वहां से वापस आए। बम बम भोले बाय बाय। तो फिर ये है डे 3 को भी हम लोग पार्वती बाग में ही रुके थे। यहाँ पे गार्बेज वाले आए थे, गार्बेज ले जा रहे थे। और पार्वती बाग में रुकने का रीज़न ये था कि सुबह जैसे हमने डिसाइड किया था हम सुबह 1 बजे चलेंगे, बट जा नहीं पाए क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी। और फिर हमको बोला कि ऐसा ना हो कि मतलब जैसे जिस टाइम पे आप ऊपर पहुँच उस टाइम में बहुत हैवी रेनफॉल आए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो फिर उस करके हम लोग वहीं पे रुक गए थे और फिर पूरा दिन पार्वती बाग में बैठे, खाना बनाया, खाया, मतलब ऐसे एंजॉय किया। फिर शाम के जैसे शाम के तो क्या 3-4 बजे मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था। ये धुंध देख सकते हैं आप, ये ऊपर आ रही थी, तो फिर इसके हम ऐसे ही इसका लुत्फ़ उठा रहे थे। तो फिर थोड़ा मन में कैसा भी था कि यार हमने एक दिन, बट फिर चलो वो व्यू देखने को मिल गया। जो भी होता है अच्छा होता है, मतलब फिर से वही बात, गॉड्स प्लान्स आर ऑलवेज़ ग्रेट। तो बस कुछ इस तरह का था। डे 3 हमारा ऐसे ही निकला। फिर नेक्स्ट डे हमको निकलना था। फिर नेक्स्ट डे तो ऐसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोगों को आज जाना ही जाना है नेक्स्ट डे, कि बेशक अगर फिर भी मौसम ख़राब रहा हम लोग वापस चले जाएंगे, बट फिर इतना रिस्क नहीं ले सकते कि अब 5-6 दिन इतनी ज़्यादा रुकें या फिर इसको इतना डिले करके जाएं। तो फिर नेक्स्ट डे की तैयारी हम लोग शाम को ही कर दी थी हमने। सुबह हम लोग चले, डिसाइडेड था हमारा कि हम 1 बजे जाएंगे, बट नेक्स्ट डे उससे भी हैवी रेनफॉल हुआ जितने इस दिन हुआ था, डे 3 में हुआ था। तो बट जैसे तैसे करके हम लोग निकल गए उसी भरी बारिश में। और यहाँ पे पार्वती बाग से ऊपर यहाँ पे पार्वती माता जी का एक मंदिर सा बनाया हुआ है, यहाँ पे हम इसका वो ले रहे थे। और ये नेक्स्ट डे है। फिर यहाँ पे हम नैन सरोवर पहुँच चुके थे। सुबह हम लोग 7 बजे चले पार्वती बाग से। तो ये उसके बाद फिर ऊपर शूट करने का लिटरली टाइम नहीं लगा क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरा पार्वती बाग से लेके श्रीखंड तक हमारा कंटिन्यूसली बारिश हुई। अब यहाँ हम वापस आ गए थे श्रीखंड से। अब यहाँ finally हमारा व्यू guys, सुनिए। हमने ये कर दिखाया, हम श्रीखंड से वापस पहुंच गए। एंड मतलब ये बहुत ही एक रिकॉर्ड है अपने आप में, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हम सिर्फ 5 घंटे में ऊपर अप डाउन दोनों कर लेंगे। हम तकरीबन 7 बजे चले थे यहाँ से, 7 बजे चले थे और अभी टाइम 12 बज रहे हैं। आई थिंक 11:50 या 11:45 के अराउंड हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। सो हमारे लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट भी है। एंड इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि हमारे दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। भले ही डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी आई, लाइक बारिश बहुत ज़्यादा हुई, बीच बीच में हमारे पाँव बिल्कुल थक चुके थे, बट फिर भी हम लोग पहुंच गए। अब बाकी लोगों के एक्सपीरियंस जानेंगे थोड़ी देर में, भी थोड़ा सारे चेंज वेंज कर रहे हैं। मिलते थोड़ी देर बाद, बाय। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या वीडियो में बोल दिया कि हाँ जी हम श्रीखंड से वापस आ गए एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट वहाँ पे ना कुछ दिखाया ना कुछ। तो कोई बात नहीं, आप देखिए आगे। लिटरली हम पहुँच गए थे इसलिए फ़ोटोज़ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सच में इतना टाइम नहीं लगा कि फिर हम लोग वहाँ पे वीडियो बनाएं। एक तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, एक भी मिनट के लिए बारिश रुकी नहीं, मौसम ने हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। और फिर जैसे हम वहाँ पे पहुँचे हमने धूप बत्ती वगैरह करी, माथा वगैरह टेका, और उतने में वहाँ पे सीधा ही साइड में स्लाइड हो गया नीचे को। और फिर हम और ज़्यादा डर गए कि कहीं कुछ और ना हो जाए, ये वो सो मतलब कई तरह के थॉट्स आते हैं आप में। तो फिर तब तो ऐसा था उस मोमेंट में कि बस भोलेनाथ आपके दर्शन हो गए, अब यही बहुत है। वो बोलते हैं ना कि श्रीखंड जाते जाते आपका शरीर खंड खंड हो जाता है, तो लिटरली ये चीज़ हमने फील करी है, पर्सनली मैंने फील करी है कि वो शरीर खंड खंड कैसे होता है। एक मौत के मुँह से लड़कर आना, ऐसा मौत नहीं बोल रही हूँ कि कोई गलत चीज़ है, बट वो फील करना वो श्रीखंड जाके फील होता है कि कैसा होता है एक्चुअल में। तो बस कुछ ऐसे ही खट्टे मीठे पलों का अनुभव रहा। थोड़ी नहीं, डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा आई, लेकिन मेन चीज़ भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए। अब उससे बढ़कर आपको क्या चाहिए। तो कुछ इस तरह रही हमारी श्रीखंड यात्रा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतना व्लॉग देखा और इतना वेट किया इस पार्ट 2 के लिए। आगे कुछ व्यूज़ दिखा रही हूँ आपको। तो ये नेक्स्ट डे था जब हम वापस जा रहे थे, तो नेक्स्ट डे मौसम काफ़ी अच्छा था जब हम वापस जा रहे थे, तो तब मतलब काफ़ी सुंदर सुंदर व्यूज़ आ रहे थे। तो फिर आप लोग यहाँ पे व्यू का लुत्फ़ उठाइए। और साथ में मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग श्रीखंड जाएँ
तो प्लीज़ यात्रा के टाइम जाना, ऐसे मत जाना हमारी तरह, और जाओ तो साथ में अपने जो भी नेसेसरी चीज़ें उनको ले जाओ। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ तो प्लीज़ चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ जितना हो सके डाल के रखना। बाकी आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी क्या डिमांड करती है उस टाइम पे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं जितने ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जा रही थी मुझे भूख उतनी लग रही थी, वीकनेस उतनी ज़्यादा फील हो रही थी। तो उस टाइम पे मेरा साथ दिया है तो वो चॉकलेट, टॉफ़ीज़ और ब्लैक कॉफ़ी, मैं इन सब चीज़ों के सहारे ही श्रीखंड पहुँची हूँ। बाकी अपना अपना सबका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, बट लिटरली वहाँ जाके बहुत अच्छा फ़ील हुआ, वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। तो आप लोग भी जाइए अगर आपको कभी मौका मिले, लेकिन ज़बरदस्ती मत जाइए और रिस्क प्लीज़ कभी मत लीजिएगा। और ये वापसी में जब हम वापस आ रहे थे फिर से उस झरने को क्रॉस करना, मतलब ऐसा लग रहा था कि भगवान कि क्या कर दिया आपने। मतलब फिर जैसे 2 दिन में कंटिन्यू बारिश हुई थी, फिर इसका जो वॉल्यूम था वो और ज़्यादा बढ़ा हुआ था, फिर तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, मतलब डर लग रही थी। इवन एक अंकल का तो यहाँ पे फ़ोन भी छूट गया था इसमें नीचे ही। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर आप यात्रा के टाइम जाएँगे फिर और भी ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। और यहाँ पे फिर वापस को हम भीमतलाई है ये जगह, तो हमने यहाँ पे अपना खाना-वाना खाया। मतलब पार्वती बाग से हम कंटिन्यू चले भीमतलाई, वहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट करा, बट ब्रेकफ़ास्ट, लंच सब कुछ इकट्ठा ही था। फिर चले और शाम को हम लोग वापस खड़ोटी विलेज पहुँच गए। पार्वती बाग से खड़ोटी विलेज बहुत टफ था। सो बस इतना था श्रीखंड ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में।